खावे मांगेंगे। चौक में आसन बिछा दिया। तब कही चाचा सवेरे थे पानी नहीं मिलो, भूख लग रही है। ध्यान रखना उस वृद्ध महात्मा के नेत्रों से आंसू गिर गए जिस समय भूख का नाम लिया। था ही नहीं कुछ। कन्हैया 3 दिन से राशन पानी बंद है, भोजन नहीं बना भवन में। तो फिर चाचा तुम क्या खा रहे हो? कन्हैया खिचड़ी बना लिया, उसे बासी खिचड़ी को 3 दिन से खा रहे हैं। पर तुम चिंता मत करियो, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे हम। विदुर जी कह रहे हैं देखिए भगवान क्या नहीं जानता, वो तो परमात्मा है, ब्रह्म है। झूठा तो हम तुम पहचान लेते हैं। कन्हैया तुमने किधर बैठी हो तो मैं कछु ले आऊं? पानी भर रहा हूं। पानी के बहाने से निकल के गए। और सुतपा कह रही है कन्हैया घबराइयो मत, कछु ले गए। पर तब तक तुम्हें ज्यादा भूख हो तो मैंने केला रखे उठा लाऊं। कन्हैया मन में कह रहे हैं कि चाची वो खूस है जो केला ही है, और कुछ है ही नहीं। पर ध्यान रखना वो भूखा किसका है कि जिस समय केला रख के लाई है थाली में, केला को उठा करके जिस समय छीला है, भीतर का गूदा सुतपा ने फेंक दिया और केला का छिलका भगवान के मुंह में दे दिया। खाई गए। दूसरा केला फिर छीलो, छिलका बाहु को खाई गए। जीव में और ब्रह्म में यही अंतर है। जीव सुख में सुखी है और दुख में दुखी है, लेकिन वो सबरी के झूठे बेर खा सकता है और विदुर जी के घर पर केला के छिलका खा सकता है। ये है ब्रह्म। ब्रह्म इसे कहते हैं। वो केवल इस चीज का भूखा है। अगर सामग्री कोई भूखो होवे तो बड़े बड़े शहरों में गोदाम भर रहे हैं, ताई में बैठ जावे हो। गंगा जी के नहावे ते अगर कल्याण है जावे तो सबसे पहले हम तुम्हें पहले तो हजारों ने मेड़ों का डरे उनको नंबर आ जावे हो। लेकिन भगवान इस चीज का भूखा नहीं है, वो केवल प्रेम का भूखा है। सबरी के झूठे बेर खा गए थे और विदुर जी के घर पे केला के छिलके खा गए थे। सोता बंधु विश्राम किया। सवेरा जब हुआ तब दुर्योधन का दरबार जुड़ा। भगवान श्याम सुंदर ने की कि दुर्योधन राज्य का बंटवारा कर दीजिए, अन्यथा इतना बड़ा संग्राम होगा कि न अब तक हुआ न कभी आगे होगा। दुर्योधन ने की पेंदो जी बताओ, लड़ाई हो गई तो हमारे घर में, फैसला हो गया तो हमारे घर में, पर तुम पाट कैसे बजाता हो? अपने जवानों को आदेश कर दिया कि पहले नहीं न बांध लो। भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, अरे दुष्ट कही क्या रहा है? अरे तो जेऊ मालूम है कि ये अतिथि है, हमारे यहाँ अतिथि बन के आए। और जब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भाग्य का फल मिल सकता है तो वो अतिथि की सेवा से मिल सकता है। रिश्तेदार को तुम बढ़िया रबड़ी वाला खबा दो तो बस ताते खबा रहे हो, पहले बाई ना खाया है। व्यवहारियों को दावत अच्छी से अच्छी खबा रहे हो तो इसलिए खबा रहे हो कि पहले बाकी ना खाया है। अतिथि जो आता है उसका तुमसे कोई व्यवहार कोई नहीं है। तो आज दुर्योधन ने जब जवानों का आदेश किया तो भगवान ने विराट रूप धारण किया। उस रूप को अच्छे अच्छे संत ही देख पाए, बाकी तो आंखें ही बंद हो गई। अंत में कहा दुर्योधन मैं लौट के जा रहा हूं, अब भी एक प्रस्ताव मेरे पास और है कि 5 ही गांव दे दे। 5 भैया अपना समय काट ले जाएंगे। पर मामा शकुनी बैठा था पास में, और शकुनी एक बात तुमने पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी कि शकुनी दुर्योधन का मददगार नहीं था। शकुनी केवल इस वंश का नाश चाहता था। और माने सोची कि अगर पंचायत फैसला बनना हो तो लड़ाई हो गई ना है, और लड़ाई हो गई ना तो तक जा कुल को नाश हो ना है। तो दुर्योधन को इशारा दे दिया कि जो 5 गांव जो मांग रहे हो का है, जो मगवैया बहुत चतुर है, होशियारी में रहिए। 5 गांव कैसे मांगे थे? बहुत चतुराई से। और मांगे कितनी चतुराई से थे आपने देखा होगा कि जे सावन के महीना में और जो गांव में देवी जागरण करवाते हैं ताकि कहता है कि पशुओं को रोग हट जाता है, तो वहां में एक के शरीर में वो घूंघरा बांधे जाते हैं पीतल के,
वो देवी जागरण जब गाया जाता है तो उसमें ये महाभारत की कथा सुनाते हैं, वो बहुत अच्छी सुनाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, हमने कई बार सुना कि 5 का जब मांगे तो कितनी चतुराई से मांगे थे कन्हैया ने, और उनकी धुन कौन सी है? जागरण शब्द है, लेकिन गांव में कहते हैं जागरण बज रहा है। वो धुन कौन सी है? कि दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने कहा, कैसे के काशी और काश्मीर दे दे पूना से रसितारो, भैया पूना से रसितारो। काशी और काश्मीर दे दे पूना से रसितारो, भैया पूना से रसितारो। सोई उठी में बैठी में हस्तिनापुर दे दे, अरे बाकी कोई सब नाज तुम्हारो। मोहन ने तब बचन उच्चारो, केशव ने तब बचन उच्चारो। मोहन ने काशी और काश्मीर दादा पूना शहर सितारो, और उठवे बैठवे हस्तिनापुर दादा बाकी को राज। शकुनी ने की का मामलो बनो जा रहा है, सो इशारो कर दो दे मंदी है, बिल्कुल मामलो गड़बड़ है। मगवैया बहुत चतुर है। दुर्योधन एकदम घमंड में आया कि सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, जाओ। कृष्ण भगवान ने कहा तो युद्ध होगा, चले गए। श्रोता बंधु, एक बात और तुम्हें बताएं, उस समय भगवान ने कर्ण को बैठाया रथ में, कर्ण को, और ये कही कर्ण अब थोड़ी देर तुम चलो, इन्हें समझ नहीं छोड़ो। लेकिन बाहर एक कर्ण चतुर कितना था, उन्हें कि प्रभु मोह ले चलो ऐसा कि हाँ, तो जितनी दूर तुम मोह ले चलो उतनी दूर तुम रथ की डाली में बैठोगे और मैं तुम्हारे रथ को चला। कैसा भाग। उसने कहा कि जय समय मिल सको तो फिर समय मिले हो ही ना। तो आज जो दुनिया के रथ को हाँक रहा है, उसके रथ को आज कर्ण हाँक रहा है। जब कर्ण को लेकर के अलग आए तब कहीं बताइए महाराज, बताइए कन्हैया क्या कहना चाहते हो? तब कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कर्ण आज मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो तुम्हें अब तक ना मालूम। कौन सी? कि जे पांडव तुम्हारे सगे भाई है। तब मैं कह रहा हूं कि अब युद्ध हो रहा है तो तुम अपने भाइयों की मदद करो। हे कर्ण, ये मेरे शब्दों की तरफ ध्यान करो, ये तुम्हारे भैया हैं, भ्रातन भारत जितवा। अपने भैयाओं की मदद करने की बस से यही बता पाए। तो प्रभु जी बात तो मैं बहुत पहले थे मालूम, बहुत पहले से। क्या मैं पांडवों का भाई हूं? ये उद्योग पर महाभारत में स्पष्ट लिखा है। कृष्ण ने कहा कि हे कन्हैया, जो बात तुमने मोह बता दी है, बस इतनी हाथ जोड़ के विनती है कि जब बात को युधिष्ठिर को मत बता देना, युधिष्ठिर से मत कह देना कि कर्ण तुम्हारा भाई है। क्यों? कि युधिष्ठिर धर्म अवतार है और उसे पता चल गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूं तो वो अपना राज मुकुट मुझे पहना देगा, बड़ा भाई समझ के। और कन्हैया, मैं जा दुर्योधन से इतना बंध गया हूं कि मैं वो राज मुकुट जा दुर्योधन को पहना दूंगा। पर प्रभु, मेरी आत्म इच्छा यही है कि जा हस्तिनापुर की राजगद्दी के मालिक बने तो मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर बने। ये स्पष्ट महाभारत में लिखा, उद्योग परम। रही बात मेरी, तो प्रभु जिंदा रहूंगा तो दुर्योधन के संग और मरूंगा तो दुर्योधन के संग, क्योंकि मैंने मित्रता की है। अपने मित्रता के फर्ज पर मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। कैसे लोग थे पहले, मित्रता के फर्ज पर धोखा नहीं दूंगा। भगवान चले, कह दिया पांडवों से अब तैयारी करो, अपने अपने युद्ध की तैयारी हुई। कौरव पांडवों ने अपने अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों को संपर्क किया, सेनाएं सजी, और वो जगह कौन सी चुनी? वो जगह थी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। बच्चों ने एक हास्य कवि सम्मेलन सुना होगा। हास्य कवि सम्मेलन में एक अरुण जैमिनी कवि हैं हरियाणा के। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि हमारे संग तो कन्हैया पक्षपात कर गए। दूसरे ने पूछी क्यों? क्या उनने उत्तर प्रदेश में बजाई बंसी और हरियाणा में बजाओ बांस? बात हंसी की और सही हुई, लेकिन कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना? इसका कारण क्या था? यह राजा कुरु की धरती थी। महाराज कुरु ने हल चलाया था
और सुना सब नौजवान बच्चे, बेटा हल चलो तो कितना चलो, 40 मील बीच में तो काउल में चले जाओ। इतनी धरती को राजा कुरु ने अपने हाथ से जोत दिया था। वे जवान थे पहले, और वो तो इतना बढ़िया है वो है कि अब हरन आए रहे, बैल ही ना आए। अगर काउ तरह तो मामलो ऐसा हो तो धरती बांझ रही जाती, जुतवैया कोई ना हो। वे जवान बेटा अब जिंदा बैठे हैं कि तिन्ने 10-10 बीघा खेत कट्ठे हाथ से जोत दो, और कुटी बाई मशीन और नाई वो हाथ ही गड़सिया तो, और कुटी के पेट भर देते सबन को। भगवान मालिक है जन कब तो सो बताए, और सवेरे 3 बजे तक फिर तैयार है। तो राजा कुरु ने हल चलाया। उस समय जब राजा धरती को जोतते थे तो उस समय देवता निरीक्षण करते थे। ये रसियाई भजन की साखी है कुरुक्षेत्र के मैदान में। कौन सी? अरे